कि होम मिनिस्ट्री जो है बंगाल की वो ममता बनर्जी के हाथ में है, तो ममता बनर्जी के कंट्रोल में ही पूरी पुलिस है, तो बातें आखिर कैसे बाहर आ जाएंगी। जय हिंद दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा किस्सा सामने आया है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि एक कोर्ट ने एक सरकार से एक सवाल किया कि भैया ये जो इतने सारे लोग मर गए इसका क्या कारण है, इसका ऐसा कैसे हो गया भैया तुम्हारे राज्य में। तो सरकार ने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब सब ठीक है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि चलो बहुत बढ़िया भैया, मतलब आपने बहुत अच्छा काम किया, किसी की गलती नहीं थी, तो सब आपस में ही हो गया। अब आप अगर मुझसे ये अभी भी पूछने वाले हो कि ये किस्सा कहाँ का है, तो शायद आप आजकल भारत की राजनीति की तरफ नहीं देख रहे हो, या राजनीति भी बहुत दूर की बात है, आप शायद भारत में इस समय जो पॉलिटिकल ओथपोथ मची हुई है वेस्ट बंगाल में, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, या आप इस समय ये नहीं देख रहे हो कि नया भारत आने वाले समय में किस तरफ जा रहा है। अगर भाजपा शासित राज्य में इस प्रकार की हिंसा हुई होती तो मैं आपको बता दूं, कोई भी मीडिया नरेंद्र मोदी को छोड़ती नहीं, उसके ऊपर लांछन लगाती रहती कि ये उसने किया है। 2002 में जो हुआ था उसके ऊपर आज तक बोलते हैं लोग, लेकिन बंगाल के ऊपर सब चुप क्यों है, ये चीज़ समझ से परे। भाई कई लोग कहते हैं ना कि भाई जो मीडिया है उसको तो मोदी ने खरीद के रखा है, गोदी मीडिया यही कहते हैं। फिर आखिर बंगाल के ऊपर क्यों चुप है, बंगाल में तो नहीं है मोदी। भाई ये बात अगर आपके समझ में आ जाए तो थोड़े से समय निकाल के मुझे ज़रूर समझा देना, क्योंकि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि भाई जिसका जो मीडिया मोदी का खरीदा हुआ है वो भी बंगाल की खबर क्यों नहीं दिखा रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब हुआ कुछ यूँ कि भाई इतनी सब कुछ हिंसा हुई, हल्ला हुल्ला मचने लगा सभी जगह से, कई सारे देशों से आवाज़ उठ के आने लगी कि भाई बंगाल में क्या चल रहा है। तो बंगाल की हाई कोर्ट ने साहब वहाँ की सरकार से सवाल किया, ये क्या चल रहा है, आप जवाब दीजिए। अब ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को तो जवाब नहीं दिया था क्योंकि वो तो विपक्ष है उनका, लेकिन यहाँ तो जवाब उनको देना था, हाई कोर्ट को उनको जवाब देना। तो हाई कोर्ट को उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया और साहब, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब जो वीडियो सामने आए, जो लोगों के पोस्ट सामने आए, जो तस्वीरें सामने आई, जो असम में पहुंचे हुए हिंदू लोगों की तस्वीरें सामने आई, वो झूठ थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और चलिए वो तो छोड़ दीजिए, ये तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ। ममता बनर्जी ने जिन 16 लोगों की मृत्यु की पुष्टि करते हुए उन लोगों को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया है, वो लोग कौन थे? क्या ममता बनर्जी की जीत में की खुशियां पटाखे चलाते हुए मर गए वो लोग? भाई क्या है, ये सवाल उठना चाहिए ना। और फिर उसके बाद हाईकोर्ट, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बिल्कुल भी अवमानना नहीं कर रहा, उन्होंने ये कहा कि भाई जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है वो सब आपस में लड़के मरे हैं। और उसके बाद ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए। जाहिर तौर से बात है, क्योंकि जो चीज़ होना थी उनके शपथ लेने तक वो चीज़ें हो चुकी थी और उसके ऊपर कोई भी रोकथाम थी नहीं। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि उस समय तो चुनाव आयोग था वहाँ पे, मतलब जो जुरिडिक्शन एरिया था वो चुनाव आयोग का था। सबसे बड़ी बात तो यही निकल कर सामने आई और बहुत शांति से सारी चीज़ें हो गई, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। बहुत शांति इस समय बंगाल में। आप मीडिया खोल के देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि बंगाल में इस समय इतनी शांति है जितनी शांति शायद कहीं भी नहीं है। विश्व शांति के लिए अगर कोई एग्जाम्पल सेट करना है तो वो बंगाल ही है। भाई इजराइल फलस्तीन में जो चल रहा है वो भी शांति का ही एक तरीका है, और बंगाल में भी शांति है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कोई जवाब नहीं मांगेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा, कुछ नहीं। बंगाल में पूरी शांति छाई हुई है। लेकिन हाँ, सवाल आप नहीं कर सकते क्योंकि शांति बनी हुई है, तो सवाल आप कैसे करोगे? ये बात तो आपको समझनी चाहिए कि जब शांति बनी हुई तो आप सवाल करने की बात क्यों कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, लेकिन इन बातों को कोई नहीं समझेगा, ये बात सबके समझ से परे है। और ये चीज़ ये मतलब आप खुद समझिए कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे भरोसा किसका टूट रहा है? भाई जिस बंगाल की जनता ने चुनाव करके सरकार को चुना है, क्या उन्होंने इसीलिए चुना था कि इस प्रकार की हिंसा हो? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसलिए चुना हो, क्योंकि बंगाल के लोग तो भाई बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेचर वाले लोग होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने इस तरीके से चुना होगा वहाँ की सरकार को। लेकिन जो परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं वो बताते हैं। एक किस्सा हुआ था अर्णब गोस्वामी का, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके ऊपर कुछ आरोप लगा दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी तो एक हक होता है एक इंसान का, तो वो आप उससे कैसे छीन सकते हो? एक इंसान के घर में 30-30 पुलिस वाले घुस गए उसको पकड़ के लेके जाने के लिए, जैसे वो टेररिस्ट हो, और बाद में पता चलता है कि वो बंदा खुद तो मतलब कमर तक डूबा हुआ था। है सचिन वाजे, वही पकड़ने गए थे ना, उनका ही नाम आया, आखिर में क्या हो गया? फिर मटिया पलीत हो गई।
अब पल्ला झाड़ रहे हैं सब कि भैया है, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। सत्ता में सरकार को मतलब उसको पुलिस में दोबारा कौन लेके आया था इतने साल बाद? वहाँ की सरकार। लेकिन सरकार से आप सवाल नहीं कर सकते। सरकार से सवाल करना बहुत पाप होता है, घोर पाप होता है साहब। सरकार से सवाल नहीं कर सकते। और यही स्थिति इस समय भारत की बनी हुई है, यही स्थिति भारत की बनी हुई है। मतलब ममता बनर्जी के आप तौर तरीके देखिए, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले गए, उनकी रिपोर्ट का कुछ पता नहीं चल रहा। NCW वाले गए, नेशनल कमीशन वुमेन वाली मैडम गई रेखा शर्मा, उन्होंने बात रखी, उन्होंने बताया कैसे ममता बनर्जी उनके दौरे को ख़राब करना चाह रही हैं, अवदेश मतलब अवरोध डाल रही हैं उनके दौरे में। एक उन्होंने पूरा फ़ोटो डाला, अपना एक स्क्रीनशॉट ट्विटर के ऊपर डाला, जिसमें उन्होंने बताया किस तरीके का उनका मैसेज आया कि भैया कोविड के कारण अब हम आपको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, कोविड ख़त्म होने जाने दीजिए, फिर आइए, फिर आप खूब जाँच करिएगा। भाई अगर मुझे आज एक किसी पौधे की जांच करनी है और आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं यार 2 साल बाद आके जांच करना, तो मुझे पौधे की जांच करनी है या पूरे पेड़ की जांच करनी है? भाई आप जरा खुद सोचिए, इजराइल में बम फट रहे हैं, लोग इतना चिल्ला चोट कर रहे हैं, भैया ऐसा भैया, तुम्हारे भारत देश में टिकरी बॉर्डर पर एक महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है, तुम कुछ नहीं बोलते। बंगाल में इतना कुछ हो जाता है, तुम कुछ नहीं बोलते। तब कहाँ चला जाता है आपका विवेक? मुझे समझ में नहीं आता। और भाई हम नहीं बोलेंगे, भारत की जनता नहीं बोलेगी, तो फिर कौन बोलेगा? ये बात भी तो जवाब देने वाली है ना। कौन बोलेगा इन चीज़ों को लेकर? कौन समझेगा इन चीज़ों को? कौन जिम्मेदारी लेगा इन चीज़ों की? अगर राज्य सरकार ही पल्ला झाड़ रही है तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। और फिर चलिए मैं तो एक बार बोल देता हूँ कि चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आप ज़रा ये सोचिए कि विडंबना इतनी बड़ी है कि होम मिनिस्ट्री जो है बंगाल की, वो ममता बनर्जी के हाथ में है, तो ममता बनर्जी के कंट्रोल में ही पूरी पुलिस है, तो बातें आखिर कैसे बाहर आ जाएंगी? पुलिस आखिर कैसे सही तरीके से अपना काम कर लेगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। होम मिनिस्ट्री बंगाल की ममता बनर्जी के हाथ में, सबसे बड़ी बात। और मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें अगर बीजेपी के राज में हो रही होती तो क्या मीडिया चुप रहता? और जब सब दुनिया कह रही है भैया कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, क्यों? क्योंकि जो गोदी मीडिया है तो मोदी के लैप में बैठी हुई है, गोद में बैठी हुई है। तो फिर ये चीज़ें तो भैया मोदी के लिए अच्छी है ना, अगर हम राजनीतिक तौर पे बात करें तो फिर गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा ये चीज़ें? क्योंकि मीडिया को पता है राज्य सरकार से बहुत पैसा आना है गुरु, ये पैसा नहीं छोड़ सकते, राज्य सरकार से बहुत पैसा मिल रहा अपने को। तो फिर कौन जवाबदारी लेगा इन चीज़ों की? मुझे ये समझ में नहीं आता। भाई जनता अगर परेशान है तो वो राज्य सरकार के पास जा नहीं सकती, केंद्र सरकार के पास जा नहीं सकती, तो किसके पास जाएगी सरकार? किसके पास जाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जनता तो आखिर में परेशान हो रही है, आप वोट भी उसी से मांग रहे हो, आप यही चीज़ बोल रहे हो। भाई एक मंत्री की तस्वीर आज वायरल हो रही है, पैर में साष्टांग प्रणाम कर रहा है वो दीदी को। भाई ये तो वहाँ पे कल्चर है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि भैया हमें बंगाल को आगे लेके जाना है, लंदन बनाना है, ये सब करना है, उसको बड़ा करना है, दूसरी तरफ आप स्टेज पे एक मंत्री से साष्टांग प्रणाम करवा रहे हो। भाई ये कहाँ की वो बात होती है? हाँ, मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हो? भाई हम तानाशाही की बात कर रहे हैं इस समय भारत में कि तानाशाही आ रही है, तानाशाही आ रही है, तो ये क्या तानाशाही नहीं है? इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। आप नहीं दोगे तो कोई और देगा, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर जवाब नहीं दिया तो बहुत बड़े सवाल हो जाएंगे। एक नेता है मुरलीधर, उनकी गाड़ी के ऊपर हमले हुए, कांच फोड़े गए, पत्थर फेंके गए, उसके वीडियोज़ वायरल हुए, और सिर्फ उनके ही नहीं कई सारे वीडियोज़ वायरल हुए। तो भाई क्या वो वीडियो या तो वो वीडियो झूठे थे, जो कि फेक मीडिया बनाई जाती है ना, वो सब बनाया जाता है, वो झूठ बनाया गया था, या फिर कोई मूवी की शूटिंग चल रही थी, वहाँ पे ये भाई साहब गलती से पहुँच गए और उनके ऊपर भी 2-4 लठ और कुछ एक पत्थर पड़ गए। भाई कहाँ है इन चीज़ों के जवाब? कौन दे रहा है इन सवालों के जवाब? कौन जिम्मेदार व्यक्ति है जो इन सवालों के जवाब देगा? मैं तो ये जानना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना। बात फिर वही आ गई, पब्लिक को जवाब कौन देगा आखिर में? सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि जवाब तो पब्लिक को कहीं से नहीं मिल रहा। आखिर में जनता ही परेशान हो रही है। जिन लोगों को अपनी जेबें भरनी है वो लोग तो अपनी जेब भरते जा रहे हैं। परेशान कौन हो रहा है? पब्लिक। और पब्लिक अगर परेशान होगी तो जाहिर तौर से बात है छटपटाएगी, छटपटाएगी तो फिर दिक्कतें होंगी। तो फिर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? समझ में ये नहीं आता। क्यों तथ्यों को झुठला दिया जाता है? क्यों वीडियोस को झुठला दिया जा रहा है? क्यों तस्वीरों को मानने से मना कर दिया जा रहा है? लोग आपस में लड़ रहे थे। वाह क्या बात है, क्या बात है। मतलब पब्लिक अगर एक बार सोचे भी ना कि नहीं यार हमको न्याय चाहिए, तो किससे न्याय मांगे?
किससे न्याय मांगे? बात ये है। जो न्याय देने के लिए जो बैठे हुए हैं, अगर वही इस तरह से न्याय देने लगेंगे तो फिर न्याय के लिए पब्लिक कहाँ से जाएगी? सबसे बड़ी बात ये है। और मैं यहाँ पे कोर्ट के फैसले की अवमानना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल पूछना तो एक डेमोक्रेसी में एक राइट होता है ना, बस वही कर रहा हूँ। शायद पब्लिक को भी समझ में आए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।